खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने तिजारा से महंत बालकनाथ सहित अलवर ग्रामीण से जयराम और बानसूर से देवी सिंह पर लगाया दांव। प्रदेश में 41 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। रणनीति के तहत 7 सांसदों को मैदान में उतारा। राजस्थान में 23 नवंबर को देवउठनी 11 पर होगी वोटिंग। मतदान प्रतिशत प्रभावित होने की बनी आशंका। वहीं 3 दिसंबर को आएंगे परिणाम। आचार संहिता लगने के बाद कई स्थानों से हटाए राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग। नगर निगम की टीम ने की कार्यवाही। शहीद चंद्रशेखर आजाद के प्रपौत्र अमित आजाद ने युवाओं में चेतना लाने का उठाया बीड़ा। अलवर पहुंचे लखनऊ निवासी आजाद। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी चर्चा की। प्रदेश में मतदान तिथि के ऐलान के साथ ही भाजपा ने 41 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसके अलावा मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी चक्र की गति सोमवार से तेज हो गई। भाजपा द्वारा सोमवार को घोषित 41 सीटों में से अलवर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। हालांकि वसुंधरा राजे का नाम पहली सूची में नहीं होने के तथ्य ने सभी को चौंकाया। ऐसे में आला कमान के साथ उनकी नाराजगी के कयासों को बल मिला है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर कुछ सांसदों को भी विधायक का चुनाव लड़वाया जाएगा। अलवर सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष महंत बालकनाथ तिजारा से उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अलवर ग्रामीण से पूर्व विधायक जयराम जाटव को टिकट मिला है, जबकि पिछली बार यहां से रामकिशन मेघवाल भाजपा प्रत्याशी थे। इसी तरह बानसूर से पूर्व UIT चेयरमैन देवी सिंह शेखावत उम्मीदवार हैं, जबकि गत बार महेंद्र यादव उम्मीदवार थे। सांसदों की बात करें तो तिजारा से महंत बालकनाथ के अलावा सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर और राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से चुनाव लड़वाया जाएगा। सांसद नरेंद्र कुमार मंडावा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर, भागीरथ चौधरी किशनगढ़, देवीजी पटेल सांचौर से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह पहली सूची में 7 सांसद मैदान में हैं। भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत यह निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति ने यह सूची जारी की है। दोनों पार्टियों के समर्थकों और मतदाताओं में भी चुनावी चर्चाएं जारी हैं। समाजसेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वास्थ्य बीमा और बिजली बिलों में राहत सहित 53 नए जिले बना दिए गए हैं। छोटे जिले बनने से वहां के जिला कलेक्टर और विभागों के कर्मचारी आम जनता को जल्दी से जल्दी लाभ दे पाएंगे। राजस्थान में तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो विभिन्न योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, जो गरीब पिछड़ों और मध्यम वर्गों के लिए जो योजनाएं लाए हैं, वो वास्तविक में सराहनीय है। केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान जो एक स्कीम चल रही है, जिसमें 5 लाख तक का चिकित्सा मुफ्त है, बीमा है, वहीं उसी एवज में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 25 लाख का बीमा चिरंजीवी योजना के तहत प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें साथ ही साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ गहलोत जी ने अभी हमारे यहाँ राजस्थान में 30 जिलों की जगह 53 जिले बना दिए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जाति वर्ग विशेष के लिए कल्याण बोर्डों का गठन किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिससे वो कल्याण बोर्ड अपनी अमुक जातियों का, जिन जातियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं, वो अपनी रिपोर्ट अपनी समाज के लिए, अपनी जाति के लिए नई से नई स्कीम ला करके उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। माननीय गहलोत जी के साथ है। बीजेपी में एकमात्र नेता माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
भारत सरकार हैं, वहीं कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में अनेकों अनेक जातियों के बड़े बड़े नेता जो प्रचार प्रसार में लगे हैं, जिन्होंने सब ने एक साथ मिलकर के जो अब अपना गठबंधन बनाया है, सभी जातियों को एक जगह बैठाया है, सभी नेताओं को एक जगह बैठाया है, सभी ने अपनी अपनी सहमति एक गठबंधन में की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं तो समझता हूँ कि अब की बार उन्हें माननीय गहलोत जी ही राजस्थान में सरकार बना पाएंगे। उधर पार्षद कैलाश चंद कोहली का कहना है कि चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही भाजपा और अधिक तेजी से जुटेगी एवं सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में उनके वार्ड में कोई भी कार्य नहीं किया गया। शोलालपुरा सहित अन्य वार्डवासी पानी नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं और सड़कें नहीं बन पा रही हैं। देखो, काम के ऊपर वोट मिलेगा जनता को। अगर विधायकों ने अच्छा काम किया तो अच्छा दोबारा आएंगे, अगर काम ही नहीं किया तो दोबारा कैसे? जनता सब जानती है, सब समझती है। आपके हिसाब से आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं? देखो, हमारे विधायक साहब ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत काम किए, शहर में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन मेरे वार्ड में शून्य विकास कर रही है। 4 साल मुझको पार्षद बने हो गए, एक पैसे का इतना प्रयास किया मैंने काम के लिए, मेरा काम हुआ है, लेकिन क्या मेरे साथ में राजनीति खेली इन लोगों ने? जाने क्या करा है? बहुत प्रयास करने के बावजूद भी शून्य काम है मेरे वार्ड में विकास का। कोई पैसे का काम नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ। राजस्थान की स्थिति तो देखो, भाजपा आ रही है, पूरी जोर जोर से आ रही है भाजपा। अब ये गहलोत साहब ने जो किया है चुनाव में, अब चुनाव साल में तो हर एक कोई करता है। देखो, आप भी समझते हो, सब जानते हैं, चुनाव वर्ष में इन्होंने लास्ट में योजनाएं बनाई हैं, जनता को मोबाइल मिले, कुछ को कुछ नहीं मिले, कुछ गाड़ी बकरी है, कुछ ऐसी है योजनाएं भी। अगर ये 4 साल पहले योजना होती तो गहलोत को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब जब सबको पता है कि ये माहौल चुनावी माहौल है, चुनाव में पैसे को बर्बाद है, धन का बर्बाद कर दे है, अब ऐसे बर्बादी को तो फिर आने वाली गवर्नमेंट ही वो करेगी इसका हिसाब किताब। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर से, पूरे शोर से दोबारा रिपीट हो रही है, दोबारा आ रही है हमारी सरकार। उधर टिकट मिलने के बाद अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने एटीएल संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र से बातचीत में कहा कि वह 50,000 से ज्यादा मतों से एक तरफा जीत दर्ज कराएंगे। साथ ही उन्होंने आला कमान का आभार भी जताया। आज आचार संहिता लागू हो गई है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई जिसमें अलवर जिले के 3 नाम आए हैं। अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव का नाम आया है, आज हम उनसे बात करेंगे। सर, आज टिकटों की घोषणा हो गई है, 3 विधानसभा क्षेत्रों की आपको टिकट मिला है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना चल रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को हम 72 फुट की प्रतिमा के नीचे, भगवान श्री राम के नीचे चरणों में खड़े हैं। भगवान श्री राम के चरणों में जो राय है उसका बेड़ा पार हुआ, कल्याण हुआ है। ये कल्याण के स्थान पे अपन खड़े हैं। मैं कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के अलवर ग्रामीण के सभी जिला पदाधिकारियों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन लोगों ने ये जो आप जो ग्राउंड सर्वे की जो सर्वे कराया उसमें सबका हाथ था। मुझे टिकट मिला, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, कार्यकर्ताओं की जीत होगी। मैं अब इस अवसर पर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई तरह के जो इस तरह के धार्मिक प्रचार जो किया करते थे लोग, वो अलवर जिले के मीडिया ने नहीं चलाया। मैं उसको आपको सबको धन्यवाद दूँगा। सर, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है आपको, विरोधियों ने काफ़ी टिकट रुकवाने की कोशिश की, उतनी जल्दी टिकट हो गए। सबसे पहले टिकट विरोधी नहीं है कोई भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक अधिकार बनता है टिकट मांगने का, उनको अधिकार है। वो हमारे भाई ये सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, अपनी मांग कर रहे थे वो। अब थोड़ा बहुत तो गुस्से में निकल ही जाता है, हो सकता है इस कहने से मुझे टिकट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सर, आपके सामने कांग्रेस के टीकाराम जूली है, किस तरह मंत्री है, किस तरह चुनाव हराएंगे या जिताएंगे, क्या रहेगा सर? दरअसल में झूठ की जो पोटली है ना, वो चल नहीं पाती, वो खत्म हो गई। झूठ के अलावा सच बोला ही नहीं 5 साल तक। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करता। मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सर्वे कर लीजिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में, एक भी गांव में उसने सड़क का निर्माण कराया हो, एक भी स्कूल में कमरा बनाया हो, आपने हॉस्पिटल बनाया हो, यूनिवर्सिटी में धेला दिया हो, पानी की जो जल जीवन मिशन की स्कीम उसमें फैल किया उसने। अलवर जिले को जो चंबल का पानी परियोजना जो बनी उसका कोई काम नहीं। सर, सब सांसद के साथ आपके टिकट की घोषणा हुई है, सबसे पहले घोषणा है, ये क्या राजनीति है?
ये भगवान राम का फैसला, पार्टी का फैसला। जो बैठे ऊपर वो सबको देख रहे हैं, ये सबके। आप टिकट की घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? कार्यकर्ता सब मिलकर काम करेंगे और मैं धन्यवाद दे रहा हूँ पहले कार्यकर्ताओं को, अपनी तरफ से सबका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहा हूँ। और धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा हूँ, इन लोगों ने जा करके गांव के लोगों से संपर्क किया, पूछा आप बताइए किसको चाहते हो, आप उसको नाम लीजिए। ये सर्वे जो हुआ है ना, ये जनता का सर्वे, कार्यकर्ताओं का सर्वे। अगर आपको जनता ने भारी बहुमत से जिताया, आपकी पार्टी की राज आया, तो अलवर ग्रामीण के विकास के लिए क्या करेंगे? जो जूली अलवर ग्रामीण का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं अलवर जिले की बात कर रहा हूँ। हमको तरस आता है, हम जब गाँव में जाते हैं पानी के लिए बड़ी किल्लत है। हमारी माताएं बहनें वो मटका लेके बैठी रहती हैं, 2-2 किलोमीटर दूर से पानी आता है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की जो स्कीम थी उसमें पानी नहीं, ज़मीन में चंबल का पानी के लिए इन लोगों ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये घोषणा की थी कि हम आपका पाथरा बांध का पानी ला रहे हैं, उसका सवाई माधोपुर का वो ईसरदा बांध का पानी, वो ईसरदा बांध का पानी अब कह रहे सूख गया। अरे वो नहीं सूखा, तुम्हारी आंखों में पानी सूख गया। ये कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोला है 5 साल तक। आप देखिए, हम किसी जाति धर्म का व्यक्ति अलवर ज़िले में रहने वाला हो, आज पानी से त्रस्त है। मैं यहाँ रहता हूँ, ये स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। ये किल्लत अलवर यहाँ नहीं है, हर ग्रामीण क्षेत्र में किल्लत, पूरे ज़िले में पानी की किल्लत है। राजगढ़ हो, रामगढ़ हो, अलवर हो, किशनगढ़ हो या आपका थाना गाजी हो। थैंक यू सर। विधायक जी, आपको कितनी उम्मीद थी टिकट सबसे पहले होगा? मुझे, मेरी आपसे बात होती थी, मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहता था, मैं कहा तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैडम नमस्ते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैडम बोलियो, मैडम को बोलना, मैडम को, मैडम नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। आपको मैं कहता था कार्यकर्ताओं को, आज मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने किसी ने कहा यार वहाँ चले, मैं कहा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, होगा वही जो राम रच रहा है। वोटों से जीतने की उम्मीद रखते हैं? लगभग अलवर जिले में सबसे ज़्यादा वोट जीतूंगा। चलो, ये थे जयराम जाटव। इनका कहना है कि 50,000 वोटों से जीतेंगे और ग्रामीण के साथ साथ पूरे जिले का विकास करेंगे। अब देखना है कि इनका दावा और वादा कितना सच साबित होता है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन यूडी खान के साथ, अलवर। कुल मिलाकर चुनावों का विधिवत बिगुल बज चुका है, जिसकी ध्वनि आने वाले दिनों में तेज होगी। और वहीं राजस्थान में देवउठनी एकादशी पर 23 नवंबर को चुनाव होंगे। हालांकि शादियों के अबूझ मुहूर्त के चलते मतदान प्रतिशत प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन तक चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। In this reference, we have got some check posts established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana. In all, 940 check posts. गौरतलब है कि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इस दिन अबूझ सावा होने के कारण बड़ी संख्या में शादियां होती हैं और लाखों लोग इन शादियों में शिरकत करने से लेकर आयोजन से जुड़े होते हैं। ऐसे में राजस्थान में मतदान प्रतिशत प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होंगी और सोमवार से ही आचार संहिता भी लग गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आचार संहिता लगते ही नगर निगम सक्रिय हो गया है। इसके तहत शहर में होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की गई। इसके तहत शहर में लगे सैकड़ों होर्डिंग्स और नेताओं के पोस्टर्स हटाए गए। इसके लिए आयुक्त मनीष फौजदार के निर्देश पर 10 टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने हिदायत दी थी कि आदर्श आचार संहिता की पालना की दृष्टि से शहर में सभी स्थानों से राजनीतिक पोस्टर और पंपलेट सहित होर्डिंग्स हटाए जाएं। इन्हें हटाकर पुराने सूचना केंद्र में पहुंचाया गया। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के प्रपौत्र अमित आजाद अलवर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम है जो स्वतंत्रता संग्राम के एक पूरे युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं चंद्रशेखर आजाद के वंशज अमित आजाद लखनऊ में इलेक्ट्रिक की दुकान चलाकर आजीविका चलाते हैं, लेकिन परिवार के लोगों में देशभक्ति का वह जज्बा आज भी बरकरार है जिसके बल पर आजाद ने इस देश को आजादी दिलाई थी।
अलवर पहुंचे 35 वर्षीय अमित आजाद के अनुसार वे गुजर बसर के लिए मोटर बाइंडिंग और घरों में लाइटिंग करने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलता है वे युवाओं को देश के लिए प्रेरित करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। एटीएल से बातचीत में अमित आजाद ने बताया कि आजादी की लड़ाई के दिनों में क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। इसी संस्था की प्रेरणा से उन्होंने ऐतिहासिक अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है। इसके माध्यम से विदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने और देशभक्ति के लिए संदेश दे रहे हैं। उधर अलवर आने पर एडवोकेट जितेंद्र शर्मा उन्हें नेहरू पार्क में लगी आजाद जी की प्रतिमा के दर्शन कराने पहुंचे। इस विशाल प्रतिमा की स्थापना शिक्षाविद स्वर्गीय रामअवतार पंडित की परिकल्पना से हुई थी। उन्होंने बताया कि लखनऊ में 151 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। आज मुझे खुशी तब हुई जब मैं युग पुरोधा चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा पर मुझे जितेंद्र जी और संजय जी लेकर गए, और उससे भी अच्छा ये लगा कि उनके द्वारा ही उनके अथक प्रयासों से प्रतिमा लगी है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, ये हमारी विरासत है, ये 7,32,000 क्रांतिकारियों की विरासत है, ये होनी चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की 151 फीट की प्रतिमा, जी हाँ, अब तक की सबसे बड़ी आज़ाद जी की प्रतिमा हम लखनऊ में सभी आज़ाद प्रेमियों के सहयोग से लगा रहे हैं 151 फीट, क्योंकि ये वही विरासत है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में सबका सहयोग दिया था, अपने बलिदान दिए थे। मैं बहुत खुश हूँ इस शौर्य और पराक्रम की भूमि पर हमारे आज़ाद प्रेमियों के साथ मिल कर के, भाई जितेंद्र जी और संजय जी से मिल कर के उनके साथ चर्चा हुई। आगामी कुछ देशभक्ति के कार्यक्रम भी हम आगे करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वही HRA जो आज़ाद जी ने कभी बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, आज भी नॉन पॉलिटिकल और गैर राजनीतिक रूप से हम पूरे देश में काम कर रहे हैं, अपने शहीदों की विचारधारा पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बिजली सप्लाई में अव्यवस्था से उद्यमी परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि उस वक्त यह अधिकारी ऑफिस में मौजूद नहीं थे। उद्यमियों ने नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में मत्स्य उद्योग संघ के आह्वान पर मत्स्य मिनरल उद्योग संस्थान, लघु उद्योग भारती एवं अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शामिल हुए। पदाधिकारियों के अनुसार अधीक्षण अभियंता से मिलने के लिए 2 दिन पहले ही समय ले लिया गया था। इसके बावजूद वे कार्यालय में नहीं मिले। बाद में टेक्निकल असिस्टेंट राजेश कुमार तिवारी ने उनका ज्ञापन लिया। वहीं खफा उद्यमियों ने यहां प्रदर्शन करते हुए DIC महाप्रबंधक MR मीणा को भी अवगत करवाया। मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष गोविंद गर्ग और सचिव अजय आनंद गोयल ने बताया कि विद्युत अव्यवस्था के कारण इकाई चलाना मुश्किल हो गया है। विरोध प्रदर्शन में उपाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, मनीष गुप्ता, गोविंद अग्रवाल, लघु उद्योग भारती के देवेंद्र अग्रवाल, शशांक झालानी, मिनरल संघ के लक्ष्मी नारायण, अलवर चैम्बर से अमित, श्याम सुखा आदि शामिल हुए। कोटकासिम के झरजीला गांव में जमीन और मकान के बंटवारे के झगड़े में मां बेटे के कुल्हाड़ी एवं सरिये से हाथ पांव काटने का मामला सामने आया है। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल 55 वर्षीय महिला प्रहलादी गुजर ने बताया कि 1 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी है। जमीन और मकान के बंटवारे के झगड़े में उन्हें परेशान किया जाता रहा है। रविवार को जेरोली गांव के कुछ लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। पहले उनकी भैंस पर ट्रैक्टर चढ़ाया और उसके बाद खाना बना रही प्रहलादी पर हमला कर दिया। बेटा बचाव करने आया तो उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार किए। सर दोपहर रोटी बना रही ना, जब भी सर आके लठियाते और बरसाते मार भी लग गए। खून लिख रो को एक रात कोट कासिम गई, फिर चोराव मारो कोट कासिम गई। भैंस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दियो, मशीन रोकी, झटपीट में लग गई मशीन, तब भी वहीं खड़ी है। जमीन का विवाद चल रहा है। जमीन को घर भी ना डटन दे, आधी आधी होएगी जब भी ना डटन दे। आपके पति बदलू राम गुजर गए? हाँ, अभी 1 साल पूरी ना हुई। कैसे हुआ वो? बीमार है, पेट टूट को, फिर जयपुर दिखाए हमने। ये लोग कौन कौन है जिन्होंने मारपीट करी? ये जयरोली के। क्या नाम है? रामकुमार, रामवीर, उनके छोरा है। लाला सब नाम बता दे उनके। किस किस के लगी आपके? मेरे लाला के। किस चीज से हमला करा? हमला करो करे टाँचिया रे ना, और बिंदु में धल्ली यहाँ हाथ पकड़े में गर्दन पर बिंदु धल्ली,
और सर और कार्य बल्लभ से लोको और फिर वो नारी लाटी भी कब से चल रहा है जमीन का झगड़ा? जमीन को झगड़ा कछु ना कही बाबू जिंदो जब कछु ना कब्जा करना चाहते हो? सब चीज पे कब्जा कर लियो, नाज भी ना खावे, नाज भी घुसा लियो घर में। घर का खर्चा कैसे चलता है? कछु ना सर मांग के लाऊं, इन पे तो ले आऊं, गाँव में तो मांग लाऊं, मजदूरी करे तो तोड़ के पटके दे हमें। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलवर स्थित निवास स्थान फूलबाग के बाहर सोमवार को अनेक किसानों ने धरना दिया। इनका कहना था कि वर्ष 2003 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के समय उनकी जमीन का नियमन कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई नियमन निरस्त हो गया। वहीं मौजूदा गहलोत सरकार ने फरवरी 2023 में इन जमीन मालिकों को पट्टा देने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को पट्टा नहीं मिल पाया है। इसे लेकर हाल ही सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को अवगत कराया गया था। काश्तकारों के अनुसार चुनावी आचार संहिता के चलते पट्टों की प्रक्रिया अटकने की आशंका है। जब 2003 में कांग्रेस सरकार ने हम किसानों का नियमन जो कर दिया था और नियमन करने के बाद जब दूसरी सरकार आई तो उसने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट में उसके बाद हमारे पास आज तक यथास्थिति स्टे है और स्टे के बावजूद अभी 1 फरवरी को हमारा हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि इन सभी किसानों को पट्टे दिए जाएं और उसके बाद सरकार को आदेशित कर दिया हाई कोर्ट ने। और सरकार के हाई कोर्ट के आदेश करने के बावजूद सरकार ने अभी तक किसानों को ना तो पट्टा दिया है ना किसानों की जमीन का नियमन किया है। हमारी तो बस मांग एक ही है, जो हमारा नियमन 2003 के अंदर किया था, जो सरकार हाई कोर्ट ने जो हमारा निर्णय दिया है, इनका जल्दी से जल्दी आप इनको पट्टे दें और वही मांगों के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। युवा ब्राह्मण सभा के आचार्य पुजारी प्रकोष्ठ द्वारा पुजारी कल्याण बोर्ड के गठन पर नंगली सर्किल पर मिठाइयां बांटी गई। अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि लंबे समय से पुजारी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही थी। इसे लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपे गए थे। वहीं सरकार द्वारा पुजारी कल्याण बोर्ड का गठन करने से ब्राह्मण समाज सहित साधु संत एवं पुजारियों में खुशी का माहौल है। आचार्य प्रकोष्ठ के राकेश शास्त्री एवं डॉक्टर नितिन भाल के अनुसार इस अवसर पर ब्राह्मण छात्रावास स्थित भगवान परशुराम के मंदिर में 8 वर्षीय मूक बधिर बालक देवांश शर्मा द्वारा भोग लगाया गया। साथ ही मंत्रोच्चार के मध्य भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद नंगली सर्कल पर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी हुई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा भी राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वहीं सचिव पंकज शर्मा, प्रमेंद्र शर्मा, राम स्नेही शर्मा, राहुल पटेल, आंगनबाड़ी संघ जिलाध्यक्ष लतेश शर्मा और ब्रह्मानंद शर्मा आदि की मौजूदगी रही। आज बड़ी खुशी की बात है, आज का विषय है कि राजस्थान सरकार के द्वारा विप्र कल्याण बोर्ड, पुजारी कल्याण बोर्ड के अंतर्गत यानी कि एक आदेश पारित होकर ये एक कल्याण बोर्ड बनाया गया है, पुजारी कल्याण बोर्ड, जो बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम इस कार्य के लिए इस प्रकार के जो भी सरकार या जो भी पार्टी राजनीतिक दल यानी कि विप्रजन को हम सभी को सम्मान देगा और इस प्रकार से हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। विशेष धन्यवाद मैं इसलिए देता हूँ, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए 2 बोर्ड बना दिए। पहले विप्र कल्याण बोर्ड बनाया और आज पुजारी कल्याण बोर्ड उन्होंने कल बनाया है। और वहीं प्रदेश में वाल्मीकि कल्याण बोर्ड के गठन का इस समाज के नेता एवं पूर्व सभापति मुकेश सारवान ने स्वागत किया है। साथ ही इसे वाल्मीकि समाज के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार सभी समाजों को साथ लेकर चल रही है। वहीं बोर्ड के गठन से वाल्मीकि समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास में मदद मिलेगी। सारवान का यह भी कहना है कि गहलोत सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में रिपीट होगी। समाज बहुत अच्छी खुशी है। मैं कह रहा हूँ, हम कल गए थे, हम हमारे आदरणीय टीकाराम जूली को हमने धन्यवाद दिया है। हम भवर जिंदल का भी धन्यवाद देते हैं। हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी धन्यवाद देते हैं पूरी समाज की तरफ से। गहलोत सरकार के लिए सबकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में वाल्मीकि समाज पूरे जोर शोर से कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेगी, उनको चुनाव में जीत दिला कर रहेगी। कर्मचारी से लेकर, सफाई कर्मचारी से लेकर, मजदूर से लेकर सर्व समाज को साथ लेके चला है। सबके काम किए, अच्छी अच्छी योजना निकाली है। 25 लाख का बीमा, 10 लाख का बीमा, 25 लाख की मैं कह रहा हूँ लोगों के घरे बिक जाते थे, आज मेडिकल सुविधा हो गई। 500 रुपये का सिलेंडर हो गया। 75 किलोमीटर युवाओं को वो किराया फ्री हो गया। महिलाओं को 50% रोडवेज में किराया फ्री हो गया।
सिंधी सिनेमा का इतिहास रचने वाली युग पुरुष सदगुरु साई टेऊराम एक अद्वितीय कहानी मूवी का क्रॉस पॉइंट मॉल स्थित गोल्ड सिनेमा में प्रदर्शन किया गया। इसका उद्घाटन संत हरीश कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। इस फिल्म का 3 दिन तक विशेष शो दिखाया गया, जिसमें साई टेऊराम जी की प्रेरणास्पद कहानी को प्रस्तुत किया गया। युग पुरुष सदगुरु साई टेऊराम फिल्म ने दुनिया भर में 500 से अधिक प्रदर्शनों के साथ कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अलवर में हुए प्रदर्शनों का आयोजन रमेश मंगलानी और सिंधी टेऊराम धाम द्वारा किया गया। फिल्म के निर्देशक और निर्माता गोपाल रघाणी का सिंधी सिनेमा में प्रमुख योगदान है। फिल्म की प्रमुख भूमिका सोनू वासवानी द्वारा निभाई गई है। गुरुदेव भगवान की राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत अलवर डाक मंडल विभिन्न आयोजन करेगा। गौरतलब है कि 9 अक्टूबर को सोमवार से राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत हो गई है। प्रवर अधीक्षक अलवर ने प्रेस वार्ता में इस सप्ताह के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके तहत 10 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनेगा और विभिन्न डाकघरों में डाक चौपाल लगेगी। साथ ही अलवर और बहरोड प्रधान डाकघरों में वित्तीय योजनाओं से जुड़ी एक प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। उन्होंने अन्य गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। प्रेस वार्ता का आयोजन एक आपको ब्रीफ करना, सभी मीडिया कर्मियों को ब्रीफ करने के लिए और आमजन को ब्रीफ करने के लिए आयोजित की गई है। इसमें कि आज से 9 अक्टूबर से विश्व डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इस सप्ताह के अंतर्गत अलग अलग दिवस में अलग अलग कार्यक्रम विभाग के सभी कार्यालयों में संपूर्ण जिले में हमने रखी है, तो उसको ब्रीफ करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। किस प्रकार रहेंगे आयोजन हमें आज 9 अक्टूबर था, तो हर दिन की अलग अलग गतिविधियाँ हैं। आज हमने स्कूल के बच्चों के सेमिनार्स और स्कूल के बच्चों को पोस्ट ऑफिस विजिट कराया है। इसी तरह कल 10 अक्टूबर को हमने जिले के सभी डाकघरों में DCDP कार्यक्रम रखे हैं, जो कि डाक चौपाल कार्यक्रम है, जिसमें वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को लक्षित किया गया है। 11 अक्टूबर को फ्लैटली दिवस रखा गया है, जिसमें कि विभिन्न स्कूलों में 2.5 अक्षर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसमें स्कूल के अलग अलग वर्गों के द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 12 अक्टूबर को मेल्स एंड पार्सल डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एक है कि हमारे मेल से संबंधित जो हमारे बल्क कस्टमर्स हैं उनके साथ मीट रखी गई है और रिटेल कस्टमर्स को भी इनके कोई प्रॉब्लम्स है तो हमारे जो बिजनेस पोस्ट सेंटर्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने उनके लिए एक मीटिंग का और उनके साथ इंटरेक्शन का सेशन रखा हुआ है। इसी तरह 13 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसमें हमने कहा कि जिले के जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं जहाँ खासकर आधार की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो उनके लिए हमने आधार कैंप का आयोजन भी करने का प्लान किया है और साथ साथ जो हमारी फाइनेंशियल स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, उन सबको इंक्लूड करते हुए लास्ट माइल तक हम लोगों ने कैंप का आयोजन करने का प्लान किया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर के मोर सराय और सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के PLV मुस्तफा खान ने बताया कि वार्षिक 3 लाख रुपए से कम आय वाले लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक वकील की निःशुल्क सेवाएं ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ वर्गों को इस आय सीमा में छूट दी गई है। इस मौके पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि एक्ट के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कोतवाली थाना अंतर्गत एक सोने मकान को चोरों ने दूसरी बार निशाना बनाया है। 14 जून को भी यहां चोरी हो चुकी है। हालांकि इस बार चोरों को कंप्यूटर मॉनिटर के अलावा कुछ नहीं मिला। वे घर में तोड़फोड़ भी कर गए। जानकारी के अनुसार नंदिनी शर्मा और उनकी 2 बहनों का घर अलवर के सिविल लाइन क्षेत्र में है और वे बाहर रहते हैं। यहाँ गत रात्रि चोर ताले तोड़कर घुसे और एक मॉनिटर और कुछ नल के पाइप ले गए। महावर वैश्य सेवा संघ की ओर से रविवार शाम कंपनी बाग के सामने स्थित मंगल परिणय मैरिज होम में दीपावली उत्सव मनाया गया। इसके तहत सामाजिक सद्भावना मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति विजय डाटा रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में गणेश वंदना की गई। साथ ही मोबाइल के दुरुपयोग और परिवारों के विघटन को लेकर लघु नाटिका के माध्यम से सचेत किया गया। इस दौरान व्यंजनों की स्टॉल्स भी लगाई गई। इसके अलावा समाज के अविवाहित युवक युवतियों के रजिस्ट्रेशन भी किए गए। संघ के अध्यक्ष अश्वनी कुमार गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। महावर वैश्य सेवा संघ का दीपावली महोत्सव का सद्भावना मेला हमने आयोजित किया है। इससे हमारा समाज एकजुट रहे, समाज के सब लोग मिलजुल कर कार्य करें और समाज में एकजुटता से सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब मिलजुल के रहेंगे तो समाज अग्रसर बढ़ता रहेगा, प्रगति होगी। समाज में वैमनस्यता दूर होनी चाहिए, सब एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे। उसके लिए सामाजिक सद्भावना मेला हमने रखा है। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित? आज के कार्यक्रम में आयोजित सबसे प्रथम गणेश वंदना का प्रोग्राम हुआ। 2 मैसेज हमने समाज को दिए हैं कि मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, उसके लिए हमने एक एक्ट रखा था। दूसरा, समाज के अंदर जो विघटन हो रहा है परिवार के अंदर, उसके लिए भी हमने एक नाट्य मंच करवाया था कि जिससे कि समाज में विघटन को रोका जा सके, परिवार एकजुट रहें, एकता के साथ रहें। यही हमारा मेन उद्देश्य था, समाज को मैसेज देने का। पुलिस ने शराब बेचने के मामले में कई जगह कार्यवाही कर अनेक लोगों को पकड़ा है। अरावली बिहार थाना पुलिस ने अवैध रूप से देसी शराब बेच रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 108 पौवे बरामद किए हैं। थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि काला कुआ टेम्पो स्टैंड के समीप राकेश राजपूत को देसी शराब के 52 पौवों के साथ पकड़ा गया है। उधर कालीमोरी पुलिया के समीप अवैध रूप से शराब बेचते हुए प्रमोद जाटव की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास 56 पौवे मिले हैं। कल हमारी पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 शख्सों को पकड़ा और उनसे अवैध जो शराब है वो उनसे जब्त की गई है। एक का नाम राकेश पुत्र मोती सिंह राजपूत, थाना मासलपुर, जिला करौली का रहने वाला है, जिसको टेम्पो स्टैंड से पकड़ा है काला कुआ से। और जो दूसरा शख्स है वो प्रमोद सनोप कुदल जाटव, जिसको कि काली मोरी पुलिया के नीचे से पकड़ा है। इनसे राकेश से 52 पौवे और इससे प्रमोद से 56 पौवे बरामद किए हैं। उधर सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा के अनुसार ग्राम भजेडा में आरोपी राशिद और तुलेड़ा में मलकीत सिंह को पकड़ शराब बरामद की गई है। एएसआई हरलाल में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए
अवैध शराब सहित मुलजिम राशिद पुत्र मुन्ना निवासी बजेड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरी टीम एएसआई किशनलाल मई टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अपराधी मलकीत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह, जो फिलहाल 60 फुट रोड पर रहता है, इसको अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आज न्यायालय में पेश किया गया। वहीं कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि हाजीपुर डडीका निवासी राजेंद्र, बंटी और राजेश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 125 शराब के पौवे बरामद किए गए हैं। ये शातिर ठेका बंद होने के बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से शराब बेचते थे। 8/10/2023 को सायंकालीन गश्त के दौरान गश्त श्री शशिकांत हेड कांस्टेबल, श्री काशीराम जी एएसआई साहब, श्री राम गोपाल जी एएसआई साहब के द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों से मुलजिम राजेंद्र गुजर, बंटी गुजर व राकेश निवासी डडीकर से अवैध शराब ढोला मारू के करीब 125 पौवे जब्त किए और मुकदमा दर्ज कराया गया, जिनका अनुसंधान जारी है। तो ये तीनों को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। एक तो प्रताप बंद से किया है, एक लादिया मोहल्ला से किया है और एक रामायण जी हनुमान जी के पास से किए गए। तीनों एक ही गांव के रहने वाले? तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, जो शहर में अलग अलग जगह शराब बेच रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन की लंबे समय से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू, उपाध्यक्ष नवल शर्मा और अधिवक्ता विक्रम सिंह शेखावत को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वहीं अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित सचिव रवि शर्मा ने आंदोलन में सहयोग देने वालों का आभार जताया। अब अधिवक्ता नियमित कामकाज शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्माण की मांग पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलवाया गया है। जिला अभिभाषक संघ अलवर द्वारा दिया जा रहा धरना 48 दिन सफलतापूर्वक सरकार द्वारा जिला कलेक्टर अलवर द्वारा राजस्थान पत्रिका में न्यूज़ दी गई थी भाई डेयरी वाली जो जमीन अधिवक्ताओं को मिल रही है, उसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। उसके बाद उसका प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अब चुनाव आते संहिता लगी हुई है। आज 12 बजे चुनाव आता संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में काम होना रुक जाता है, इसलिए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। जिला अभिभाषक संघ अलवर की ओर से दिनांक 24/8/2023 से भूमि आवंटन, अधिवक्ताओं के चैम्बर, सभागार, लाइब्रेरी हॉल और लिटिगेंट्स यार्ड के लिए नियमित रूप से धरना अनिश्चित काल के लिए चल रहा था, जिस पर अनशन पर हमारे अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा बिट्टू, उपाध्यक्ष नवल कुमार शर्मा और हमारे अधिवक्ता विक्रम शेखावत दिनांक 11/9/2023 से नियमित रूप से अनशन पर बैठे हुए थे। प्रशासन द्वारा दिनांक 8/9/2023 को राज्य सरकार को प्रपोजल बना के डेयरी वाली ज़मीन वो वकीलों के लिए आवंटित की जाए, उसका प्रपोजल भेज दिया गया था। दिनांक 21/9/2023 को पशुपालन विभाग द्वारा हमारे लिए एक एनओसी जारी कर दी गई थी। दूसरा, अभी कल जिस प्रकार से मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के आधार पर और हमारे द्वारा जो कम्युनिकेशन बनाया गया, उससे पता चला राज्य सरकार ने हमें डेयरी के लिए भी ज़मीन जो दी गई है उस पर चैम्बर्स बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसी आधार पर आज 46वें दिन हमारे माननीय डीजे साहब हरेंद्र सिंह जी धरना स्थल पर पधारे। तीनों अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया और आगे की रणनीति मेरी ये है कि नियमित रूप से प्रत्येक वीक में एक दिन, जब तक ये चैम्बर नहीं बन जाएंगे, विभागीय और राज्य सरकार से कम्युनिकेशन जारी रखूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन इंटक ने नई नियुक्तियां की हैं। सतीश चौधरी को युवा जिलाध्यक्ष, हंसाराम चौधरी जिला उपाध्यक्ष, जयसिंह मेघवाल को रामगढ़ और मुकेश महावर को बड़ौदा में ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं बड़ौदा में लियाकत खान के कार्यालय पर स्वागत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पदाधिकारियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान
प्रेम सिंह मीणा मुख्य अतिथि रहे। साथ ही पूर्व मंडी चेयरमैन चुन्नीलाल जाटव सहित जगदीश जाटव, रामहेत जाटव, सुरेंद्र और डॉक्टर दिगंबर चौधरी आदि उपस्थित रहे। कोटकासिम थाना अंतर्गत बीबी रानी में बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। महिला माया देवी के परिजन ने बताया कि वह खेत से घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार ने उसे टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। क्या नाम भाई माँ जी का? माया देवी। क्या घटना हुई है? जैसे खेत में से एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल। किसने टक्कर मारी? मोटरसाइकिल। कहाँ की घटना है ये? बीबी रानी। ये अकेली रहती है माँ जी? ये हाँ अकेली रहती है घर पे। हाँ। खैरथल तिजारा जिले के हसनपुर में 9 वर्षीय बालक घर में खेलते समय बिजली के तारों से लगे करंट के कारण झुलस गया। उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। यहाँ बर्न वार्ड में उसका उपचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही भिवाड़ी में भी खेलते वक्त बालक हाई वोल्टेज लाइन के करंट से झुलस गया था। भैया नाम क्या बच्चे का? क्या घटना हुई है? कैसे क्या बात हुई? अच्छा, घर पे किसके तार लग रहे थे? मतलब हीटर पे लग रहे थे या वैसे लग रहे थे? सादा तार। तो उनको छू लिया? खेलते खेले वो तार पे पड़ गए। अच्छा, तो कितना % बच्चा चला ये? हाँ, करते चलिए। बढ़ते हैं थानागाजी की तरफ। थानागाजी बस स्टैंड पर बाइक की टक्कर से एक श्रमिक घायल हो गया। साथ ही एक बाइक सवार भी जख्मी हो गया। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल के परिजन शिबू दयाल ने बताया कि अमरचंद मजदूरी कर घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों ने अमरचंद को थानागाजी के बस स्टैंड पर टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक पर सवार अलवर निवासी ललित सैनी को भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को थानागाजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। क्या नाम है घायल का? घायल का अमरचंद ड्राइवर। घटना जयपुर से बाइक सवार 2 बंदे आ रहे थे अलवर के लिए। उन्होंने पी रखी थी, वो अपनी साइड चल रहा था, मोटरसाइकिल भागी, मजदूरी करके घर जा रहा है बेचारा। अच्छा, उन्होंने इतनी धमकी करना हो तो कर लो। अभी हम बाहर से जाएंगे। तीनों घायलों का इलाज यही जिला अस्पताल जारी है। मजदूरी करके घर जा रहे थे, रोज क्रॉस कर रहे थे। अच्छा, और ये जयपुर से आ रहे थे बाइक से, तो उसी टाइम इनको क्रॉस करते समय रखी थी इन्होंने। अच्छा, ये घटना कहाँ पे हुई है? ये थानागाजी बस स्टैंड हुई है। बस स्टैंड पे हुई है। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के ग्राम बरवाड़ा में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। पहले पक्ष ने दूसरे गुट के घर में घुसकर मारपीट कर वृद्ध रामजीलाल को जख्मी कर दिया। उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल के पोते दीपक ने घटनाक्रम की जानकारी दी। रामजीलाल सन श्री बंसीलाल, ये जो दूसरी कम्युनिटी के जो लोग थे, इन्होंने घर पर आके हमला किया, जाति सूचक शब्द किए कि चमार ले लो, बाहर निकलो, और हमारे दादाजी पर हमला कर दिया पूरे परिवार पर। और रंजिश काफ़ी दिनों से हमें गालियाँ दे रहे सारी बात। शहर में हनुमान चौराहे के समीप अज्ञात लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हुए गुलाबचंद के भाई खेमचंद ने बताया कि उसका भाई शक्तिनगर खुदनपुरी निवासी है। वह एक होटल में अपने कार्य पर गया था और इसी दौरान उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। परिजनों ने एनईबी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इनका नाम गुलाबचंद है और ये शक्तिनगर खुदनपुरी के निवासी हैं। और 9:30 बजे काम पे निकले थे और पता नहीं हनुमान चौराहे के आसपास कोई इनको यहाँ पर पता नहीं चक्कू क्या मार के चला गया। और ये बहुत इस वक्त पीड़ित हैं। ये हाउसकीपिंग का काम करते हैं, ग्रैंडस का होटल। जिला सैनी समाज सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान समिति द्वारा प्रांतीय प्रतिभावान सम्मान समारोह 5 नवंबर को होगा। इसे लेकर समिति की बैठक रविवार शाम नयाबास स्थित मनस्वी कॉम्प्लेक्स में जिलाध्यक्ष बाबूलाल झरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समिति के संयोजक मास्टर लक्ष्मण सैनी के अनुसार कंपनी बाग के सामने स्थित मंगल परिणय मैरिज होम में यह कार्यक्रम होगा। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों एवं प्रमुख प्रतियोगी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस बैठक में द्वितीय प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 5 नवंबर 2023 रविवार को मंगल परिणय मैरिज होम में प्रातः 10 बजे से करने का निर्णय लिया गया है।
कक्षा 10वीं और 12वीं में 2023 में जिन बच्चों के 85% अंक या अधिक प्राप्त हुए हैं, उनको कॉलेज स्तर पर जिन्होंने अंतिम परीक्षा 2023 में 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, उनको तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं एथलीट्स जिन्होंने मेडल प्राप्त किए, उन सभी को, इसके अलावा नीट, जी, IIT, PhD, RAS, RAS की परीक्षा जिन सैनी समाज के प्रतिभावान ने पास की है, प्रवेश हुआ है, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सैनी समाज की जो भी संगठन ज़िले में जिस भी ज़िले में बने हुए हैं, उन सभी की जो प्रधान हैं उनका सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा सैनी समाज के डॉक्टर्स, CA तथा वर्तमान में जो प्रशासनिक सेवा में पदस्थापित है, उन सभी का सम्मान किया जाएगा। इन सभी की प्रविष्टियों के लिए शहर के अंदर जो है संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। 29 अक्टूबर 2023 तक शाम को 6 बजे तक अपने प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका की फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो पहचान पत्र सहित जमा करा दें, जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। कोतवाली थाना पुलिस ने दिल्ली दरवाजे के पास चाकू लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय प्रजापत कोठी दशहरा मुंशी बाजार का रहने वाला है। वह दिल्ली दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ में छुरा लेकर लोगों को भयभीत कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर उसने भागने का नाकाम प्रयास भी किया। मामला कल दौरान गश्त जनरेशन सावर में स्टाफ के इलाका थाना सूचना मिली कि दरवाजे बाहर एक लड़का छुरा ले घूम रहा है। उस सूचना मुताबिक पहुँचे तो वहाँ पर एक आदमी पुलिस को देखकर भागने लगा। पकड़ा तो सिपाही छुरा था। उसका नाम पता पूछा तो अजय कुमार पुत्र मनोज प्रजापत कोठी दशहरा यहीं का मुंशी बाजार रहने वाला है। थाना लाए, पूछताछ करी, जुर्म कबूल किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा,
काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग ने 3 दिवसीय MLP कोर्स निर्माण कार्यशाला आयोजित की। डाइट प्राचार्य सुबे सिंह यादव और प्रभाग अधिकारी संगीता यादव के निर्देशन में इसका आयोजन हुआ। इस दौरान दीक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए माइक्रो लर्निंग कोर्स का निर्माण किया गया। यहाँ मौजूद प्रतिनिधि राजू यादव ने बताया कि माइक्रो लर्निंग कोर्स द्वारा विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम को उन्नत करने में सहायता ले सकेंगे। आश्विन मास में पितरों का श्राद्ध जारी है, वहीं 10 अक्टूबर को कोई श्राद्ध नहीं रहेगा। आचार्य अशोक मिश्रा ने बताया कि 11 अक्टूबर को द्वादशी, 12 को त्रयोदशी और 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। वहीं 14 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध है। उधर भोग लगाने के लिए मालाखेड़ा की मिठाइयों की दुकानों पर मालपुआ और इमरती की जमकर बिक्री हो रही है। किसान कांग्रेस गांधी चिंतन परिषद सहित विभिन्न पदों पर कांग्रेस पार्टी में रहे बलराम यादव किशनगढ़ बास से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, जबकि यहां से वरिष्ठ राजनीतिज्ञ दीपचंद खैरिया को कांग्रेस सरकार ने किसान आयोग का उपाध्यक्ष बना रखा है और वे प्रबल दावेदार हैं। हालांकि बलराम यादव जैसे युवा नेता भी खुद को बढ़ावा मिलने की आस लगाए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बलराम ने क्षेत्र के अनेक गांवों में दौरे भी किए और गहलोत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। अकबरपुर ग्राम पंचायत में सरसों बीज के मिनी किट महिला किसानों को वितरित किए गए। ऐसे में अकबरपुर पंचायत भवन पर स्थित किसान सेवा केंद्र पर भीड़ लगी रही। इन दिनों किसान रबी की फसल सरसों की बुआई के लिए मेहनत करने में जुटे हुए हैं। इसके तहत जमीन को उर्वरक बनाया जा रहा है। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता वर्मा ने बताया कि अकबरपुर और खेड़का के किसानों को सरसों के बीज की मिनी किट निःशुल्क वितरित की जा रही है। इस टाइम सरसों की बुआई की जो टाइम है वो उचित टाइम है, तो सरसों का जो मिनी किट वगैरह आए हुए हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जैसे सरसों की वैरायटी है RS 725 मिनी किट के रूप में आई हुई है, निःशुल्क है, जो कि किसानों को दी जा रही है। इसकी पैकिंग 2 किलो है, महिला किसान को दिया जा रहा है आधार कार्ड के माध्यम से और जन आधार कार्ड के माध्यम से। तो इसका वितरण आज ग्राम पंचायत अकबरपुर में किया जा रहा है। कितने दिन से आज नहीं, इसके निश्चित जो भी है मिनी किट आए हैं वो बांटे जाएंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, जो भी 3 दिन में बढ़ जाएंगे। कितनी किट मिनी किट यहाँ आए हुए हैं? 90 मिनी किट है, दोनों ग्राम पंचायतों में मिला के 90 मिनी। हाँ, खेड़का और अकबरपुर। अकबरपुर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सोमवार को किशोरी मेले का आयोजन हुआ। अकबरपुर सरपंच द्वारा फीता काटकर किशोरी मेले का उद्घाटन किया गया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल और प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसके अलावा बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं मेले में स्टॉल लगाने के साथ ही विज्ञान संबंधित मॉडल प्रदर्शित किए गए। इस दौरान चंद्रयान स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं मुख्य अतिथि नितिन चौधरी, उप सरपंच लोकेश यादव आदि ने स्टॉल का अवलोकन किया। रंजीत प्रधान को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय ये हमारी पंचायत का गौरव है, क्योंकि ये कस्तूरबा के जितने भी स्कूल हैं उसमें राजस्थान के पटल पर अपनी जगह रखता है। अलवर जिले में ही नहीं, राजस्थान के पटल पर अपनी जगह रखता है। यहाँ बहुत से IASओं की विजिट हुई है, दुनिया भर के NGO आए हैं स्कूल देखने की स्कूल कैसा चलता है। तो इस पर हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय हो गए, ऐसे विद्यालय हैं। तो निश्चित रूप से मैं सरपंच साहब को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उत्तरोत्तर प्रगति की ओर हमारे ये दोनों ही विद्यालय बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी संख्या है, 750 के करीब मुझे बताया था चूक साहब ने, उस विद्यालय में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इस संख्या को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और शिक्षा में गुणवत्ता को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत शिविर लगाया गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन आने वाली आशा सहयोगिनी और ANM द्वारा गर्भवती महिलाओं को बुलाकर चेकअप करवाया गया। इसके तहत CHC में महिलाओं के BP, शुगर और वजन आदि की जांच की गई। यहाँ मौजूद कार्मिक रेखा चौधरी ने बताया कि हर माह 9 तारीख को शिविर आयोजित किया जाता है।
हाँ जी, 9, 18, 27 को CSC पे PM SMD का कैंप लगा जाता है, जिसके अंदर जो गर्भवती महिलाएं आती हैं और जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं वहाँ पे उनकी सारी जांचें की जाती हैं और जिनका हीमोग्लोबिन कम आता है उनको आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जो महिलाएं आ रही है आप उनको किस तरह जागरूक करें और खान पान के बारे में बताएं? उन महिलाओं को हम खान पान के बारे में भी बताते हैं, सलाह देते हैं कि वो मतलब अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं और उनको सलाह देते हैं कि भाई वो भी जब भी उनकी डिलीवरी का टाइम आए तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर आदर्श आचार संहिता की पालना के तहत अनेक पोस्टर हटाए गए। यहाँ लगे सरकारी इश्तहार को हटा दिया गया है। वहीं सोमवार को आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। जो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार है उनको अखबारों से ढक दिया गया है, पट्टिकाओं को ढक दिया गया है और आगे कोई पोस्टर वगैरह है तो उनको भी हटाया जाएगा। अच्छा, आगे कार्रवाई? हाँ, आगे कार्रवाई जारी है। रामगढ़ में भाजपा द्वारा ओबीसी सम्मेलन आयोजित किया गया। अलवर दक्षिण के जिला महामंत्री शेखर कुमार तमोली ने बताया कि इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा अलवर दक्षिण जिला मंत्री और पूर्व सभापति मीना सैनी रही, जबकि अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा द्वारा की गई। मीना सैनी ने मोदी सरकार की रीति नीति पर चर्चा की और ओबीसी समाज से अपने वोट की ताकत पहचानने का आह्वान किया। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा को हरावल दस्ता बताया। वहीं प्रभावी मतदाता सम्मेलन के अलवर ग्रामीण विधानसभा संयोजक सोमनाथ जाट ने भी विचार रखे। इस दौरान अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। खैरथल में रविवार शाम फाटक के पास दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही आश्रम एक्सप्रेस से गिरकर एक व्यक्ति की जान चली गई। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि मृतक के मोबाइल से मिली सिम के आधार पर परिजनों का पता लगाया गया। मृतक राजेश कुमार दिल्ली से आश्रम एक्सप्रेस से जयपुर जा रहा था। इसी दौरान चलती ट्रेन से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। खैरथल सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ लगी रही। सोमवार को यहां खासी संख्या में मरीजों की उपस्थिति देखी गई। उधर डॉक्टर राजेश लालवानी ने बताया कि डायरिया और बुखार जैसे मौसमी रोगों की शिकायतें आ रही हैं। खैरथल नगर परिषद ने आचार संहिता के तहत पोस्टर होर्डिंग्स हटाए। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। इसके तहत नगर परिषद टीम द्वारा नेताओं के होर्डिंग्स और बैनर्स हटा दिए गए। भिवाड़ी एसपी ने हरियाणा सीमा से लगते हुए पुलिस नाकों का जायजा लिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया गया। पुलिस अधीक्षक ने उचित दिशा निर्देश भी प्रदान किए। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जिले के सभी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षक लगा दिए गए हैं। इन स्कूलों में लेवल 1 एवं 2 के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ाई का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में हमने जो राजकीय विद्यालयों में लगे हुए थे शिक्षक, उनका परीक्षा के माध्यम से वरीयता बनाई गई है और अलवर ज़िले में L1 और L2 के जो भी रिक्त पद थे हमने सभी पद भर दिए गए। तो सर अब कोई पद खाली नहीं है? नहीं, अभी वर्तमान में कोई पद खाली नहीं है। व्यवस्थाओं को सुचारू बना दिया गया। तो अलवर में सर कितने स्कूल है अंग्रेजी माध्यम? 141। अब सर इसमें पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से बिल्कुल अध्ययन सुचारू व्यवस्था बना दी गई। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष एवं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य सरिता राज जाटव ने मोदी सरकार के कार्यों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास कर बड़ा कदम उठाया है। वे भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शरीक हुई। इसके अलावा पार्टी से अधिक महिलाओं को टिकट देने का आग्रह किया। आज 5 राज्यों में विधानसभा का जो है ऐलान हो गया है, तो ये आने वाले 23 नवंबर को अलवर ग्रामीण विधानसभा के जो चुनाव होंगे, तैयारी अच्छी चल रही है। अब राजस्थान में आने वाले समय में जो है कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकना है और भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार लानी है। देखिए 33% जो आरक्षण महिलाओं को देने की बात सरकार ने कही है, तो उसी को लेकर कम से कम भी नहीं तो 20% तो महिलाओं को देना चाहिए। तो अलवर ग्रामीण से मैडम कितनी टिकट मांग रही है? अलवर ग्रामीण से 4 महिलाएं टिकट मांग रही हैं, तो जो महिला जिताऊ हो तो उसे टिकट देना चाहिए। तो अब की बार चांस है कि महिलाओं को देना चाहिए और देगी भी। अब के हमें लगता है कि सरकार अब की बार जो है
महिलाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट देंगी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी की मेजबानी में 14 अक्टूबर तक छात्र छात्रा राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता की जा रही है। इसका उद्घाटन सोमवार सुबह इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि शहीद चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद रहे, जबकि अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम ने की। उद्घाटन समारोह में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए, साथ ही मार्च पास्ट किया गया। संयुक्त संचालन सचिव विजेंद्र सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 90 टीमों के करीब 1800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 14 वर्षीय छात्र छात्रा हॉकी प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 90 टीमें भाग ले रही हैं। समस्त जिले हैं पूरे राजस्थान के। 48 के लगभग बॉयज़ की टीम है और 42 के लगभग गर्ल्स की टीम है। करीब कितने खिलाड़ी भाग? 1800 के खिलाड़ी लगभग भाग ले रहे हैं इस टूर्नामेंट में। ये प्रतियोगिता 9 तारीख से स्टार्ट होकर 14 तारीख चलेगी। इसमें 5 मैदान काम में लिया रहा है, स्टेडियम, प्रताप स्कूल, यशवंत स्कूल, आर कॉलेज और खुदनपुरी सूर्यनगर ग्राउंड। और सारे सरकारी जो विद्यालय हैं हमारे, एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन, जहाँ बालिकाएँ हैं बालिकाओं को ठहराया है, जहाँ बॉयज़ हैं बॉयज़ को ठहराया है। कोशिश की है, बहुत जिले बढ़ गए थे, सबको अच्छी आवास व्यवस्था मिले और छोटी मोटी ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनपुरी की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने तिजारा से महंत बालकनाथ सहित अलवर ग्रामीण से जयराम और बानसूर से देवी सिंह पर लगाया दांव। प्रदेश में 41 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। रणनीति के तहत 7 सांसदों को मैदान में उतारा। राजस्थान में 23 नवंबर को देवउठनी 11 पर होगी वोटिंग। मतदान प्रतिशत प्रभावित होने की बनी आशंका। वहीं 3 दिसंबर को आएंगे परिणाम। आचार संहिता लगने के बाद कई स्थानों से हटाए राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग। नगर निगम की टीम ने की कार्यवाही। शहीद चंद्रशेखर आजाद के प्रपौत्र अमित आजाद ने युवाओं में चेतना लाने का उठाया बीड़ा। अलवर पहुंचे लखनऊ निवासी आजाद। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।